27 और उसके 5-6 पद को पढ़ेंगे। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा, अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा जी। और चट्टान पर चढ़ाएगा। हाँ। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। आमेन। 5 पद तक हम पहले अध्ययन कर चुके हैं और आज हम 6ठे पद में जाएंगे। पर 5 पद पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो उससे जुड़ा हुआ है। क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन से मैं अपने मंडप से छिपा के रखेगा। दूसरा वो कहता है और अपने तंबू के गुप्त स्थान में वो छुपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। और अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा, यानी मैं अपने शत्रुओं के ऊपर प्रबल होऊंगा। और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। लेकिन 5वीं और 6ठी आयत हमारी लाइफ में कब पूरी होगी? 5वीं और 6ठी आयत जो है एक प्रॉमिस को दिखा रही है। द प्रॉमिस ऑफ गॉड, परमेश्वर के उस कार्य को बता रही है जो प्रभु हमारे लिए करेगा। लेकिन उससे पहले कि परमेश्वर हमारे लिए कुछ करे, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। जब तक हम उस कंडीशन को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक वो प्रॉमिसेस हमारे लिए पूरे नहीं होंगे। अब इसी अध्याय इस भजन के 4थे पद में वो एक बात कहता है कि मैंने प्रभु से एक वर मांगा है। मैंने प्रभु से एक वर मांगा है। अब आज के दाऊद क्या बोलते हैं? मैंने अब प्रभु से एक कार मांगी है। आज के दाऊद, आज के विश्वासी क्या मांगते हैं? मुझे एक अच्छी ऑडी गाड़ी दे दो प्रभु, मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, ये दे दो। लेकिन दाऊद बादशाह कहता है मैंने खुदा से एक वर मांगा, एक चीज मांगी कि मैं खुदा तेरे भवन में बना रहा हूं। आई वॉन्ट टू लिव इन योर प्रेजेंस। जो वर मैंने मांगा उसको पूरा करने के लिए यत्न भी करूंगा। और आपको पता है दाऊद ही एक ऐसा व्यक्ति था जो एक दिन में 7 बार आराधना करने मंदिर में जाता है, राजा होने के बाद भी। हम बोलते हैं हम बहुत बिजी रहते हैं। आप किसी राजा से पूछो तो उसके ऊपर कितनी जिम्मेदारियां हैं। वो अगर प्रभु के लिए समय निकाल सकता है तो हम तो इतने जिम्मेदार व्यक्ति नहीं हैं। हमारे पे तो घर के बस 2 बच्चों का और एक पति का भार है, या एक पत्नी और 2 बच्चों का भार है, या एक ही बच्चा है कहीं कहीं। तो क्या भार है भाई तुम पर? कहां बिजी हो तुम? जब दाऊद राजा अगर 7 बार आराधना करने के लिए एक दिन में 7 बार आराधना करने आ सकता है तो हमें विचार करना चाहिए। और वो कहता है मैं जीवन भर तेरे भवन में रहकर तेरी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूंगा और उसके मंदिर में ध्यान लगाया करूंगा। मेरे अजीजों, ये 4था पद 5वें और 6ठे पद की ओर हमें ले जाता है। हालेलुया। ये एक बुद्धिमानी का निर्णय दिख रहा है। एक बुद्धिमानी का निर्णय दिख रहा है। वो कहता है क्योंकि वो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा के रखेगा। उसे पता है वो अपने शरणागतों की सुधि लेता है। हम उसकी शरण में कब आते हैं? हम अब उसकी शरण में कब आते हैं? जब हम मुसीबत में होते हैं। जब हम मुसीबत में होते हैं तब हम उसकी शरण में आते हैं। लेकिन यहां दाऊद कहता है मैं उसकी शरण में बना रहूंगा, पहले से ही बना रहूंगा, क्योंकि
जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो मुझे उसके आगे गिड़गिड़ाना नहीं पड़ेगा, वो मेरी रक्षा अपने आप ही करेगा। आप जब मुसीबत में होते हैं तो प्रभु के पास आते हैं, मुसीबत टल जाती है, फिर आप भूल जाते हैं, फिर मुसीबत आ जाती है, फिर आ जाते हैं। ये हमारा स्वार्थी जीवन दिखाई देता है इसमें। लेकिन दाऊद कहता है मुझे उसकी शरण में ही रहना है। मेरे अजीजों, छठे पद में वो बोलता है, अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा। यानी मैं अपने शत्रुओं पर विजय को प्राप्त करूंगा। आमीन। क्या मिलेगी मुझे? अब मनुष्य का शत्रु है कौन, पहले तो ये समझना है। हमें मालूम ही नहीं है हमारा शत्रु कौन है। हम अपनी पत्नी को अपना शत्रु समझ रहे हैं, हम अपने पति को अपना शत्रु समझ रहे हैं, कई बार हम अपने पास्टर को अपना शत्रु समझते हैं, ये बढ़ने नहीं देता है मेरे को। मैं तो कहता हूं मैंने विश्वासी कम और लीडर ज्यादा बनाए। मेरे अजीजों, हमारा शत्रु शैतान है। हमको समझना है हमारा शत्रु कौन है। हमारा सबसे बड़ा शत्रु जो है वो शैतान है। और शैतान हमारी लाइफ में, हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार की समस्याओं को लाता है। लिसन केयरफुली। परमेश्वर कभी भी अपने बच्चों को जोखिम में नहीं डालेगा, बीमार नहीं करेगा। बीमारियां, दुख, तकलीफ, संकट, परेशानियां, हमारे जीवन में जो मुसीबतें आती हैं, उनका दाता जो है वो प्रभु परमेश्वर नहीं है। उनका दाता, उनका देने वाला शैतान शत्रु है, मनुष्य का शत्रु है। वो परमेश्वर का भी शत्रु है। वो हमारी लाइफ में ये सब चीजें देता है। अय्यूब का जीवन बहुत खुशहाली से चल रहा था। शैतान ऊपर से परमिशन लेकर आया और क्या क्या दिया वो आपको पता है। धर्मी के लिए उसे परमिशन लेनी पड़ती है, क्योंकि धर्मी के चारों ओर उसका परमेश्वर का बाड़ा होता है। लेकिन जहां बाड़ा ही नहीं है वहां तो उसी का अधिकार है। जहां परमेश्वरीय सुरक्षा नहीं है वहां तो उसी का अधिकार है। और उसकी एक बहुत बड़ी फितरत है, वो अपने ही लोगों को सताता है। उसकी एक बड़ी फितरत है, वो अपने ही लोगों को बीमारियां देता है। लेकिन जब हम यहोवा की शरण में आते हैं तो यहोवा हमारे शत्रुओं से हमें बचाता है, छुड़ाता है, ऊंचे स्थान पे रखता है, हमारे शत्रुओं को लज्जित कर देता है। यीशु मसीह ने मौत पर फतेह पाई। मौत सबसे बड़ा दुश्मन है। मृत्यु जो है पाप का प्रतिफल है, और उस पाप के प्रतिफल पे किसी ने विजय नहीं पाई है, केवल यीशु मसीह ने विजय पाई है। और जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो भी मौत पर फतेह पाएंगे। क्या आप मेरे साथ हैं? परमेश्वर हमारे को हमारे शत्रुओं से, जो हमारे इर्द गिर्द हैं, चारों ओर हैं, उनसे हमारे को क्या करेगा? बचाएगा। और इस बात के लिए भजन 91 जब हम पढ़ते हैं तो वहां बहुत ही जबरदस्त रूप से परमेश्वरीय सुरक्षा के बारे में लिखा हुआ है। जरा 1 से 5 तक पढ़ेंगे भजन 91। हाँ। जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, छाए हुए स्थान में बैठा रहेगा, वह सर्वशक्तिमान की छाया में हाँ, ठिकाना पाएगा। हाँ, इसका मतलब क्या है? जो प्रभु की उपस्थिति में रहेगा वो सर्वशक्तिमान के यहां पर क्या पाएगा? निवास स्थान पाएगा। ठिकाने का मतलब होता है एक स्थान पाएगा। आगे बेटा। मैं यहोवा के विषय में कहूंगा, वह मेरा शरण स्थान और गढ़ है। हाँ, ये लाइन आपको बोलनी पड़ेगी।
आपको ये बोलना पड़ेगा कि खुदा तू ही मेरा शरण स्थान है, तू ही मेरा गढ़ है, तू ही मेरा परमेश्वर है और मेरा भरोसा भी तुझ पर ही है। ये आयत हम बोले बिना खुदा से बहुत सारी अपेक्षाएं करते हैं। क्षमा चाहता हूं, ये आयत अगर आपकी लाइफ में नहीं है, कुछ भी नहीं होने वाला है। लेकिन जो ये कह देता है कि मेरा भरोसा तुझी पर है, मेरा भरोसा किसी मनुष्य पर नहीं है, उसकी सुधि परमेश्वर लेना शुरू करता है। उसके लिए आगे कुछ वायदे हैं, जरा देखेंगे। वह तुझे बहेलियों के जाल से, हाँ, वो तुझे क्या बचाएगा? बहेली। बहेलियों का जाल, नेट। जाल का मतलब होता है नेट, और आज का जमाना ही नेट का जमाना है जी। कितनी चीजों के अंदर जालसाजी है। लोग दिन भर जाल बिछाते हैं, शिकार ढूंढते हैं, इसे बोलते हैं बहेलियों का जाल। बहला पुसला कर पूछ लेना, बहेलियों का जाल से और महामारी से बचाएगा। इट इज अ प्रॉमिस ऑफ गॉड। भजन 91 में जो उसकी शरण में जाएंगे वो बहेलियों के जाल से और महामारी से बचाए जाएंगे। कभी कभी कुछ विश्वासी भी बहेलियों के जाल के लपेटे में आ जाते हैं, घर बैठे बैठे आ जाते हैं। पता नहीं कैसे आ जाते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है। फिर बाद में बोल रहे भाई साहब पता नहीं बुद्धि को क्या हो गया था। तुम खुदा के भय में अपना जीवन व्यतीत करोगे तो खुदा तुम्हारी बुद्धि को सही रखेगा, नहीं तो तुम्हारी खुद की बुद्धि जो है ना, मती मारी जाती है कई लोगों की। और चौथा पद में क्या लिखा है, पढ़ो। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, वो तुझे अपने पंखों की आड़ में रहेगा, और तू उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा, उसके पैरों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल, हाँ, और झिलम ठहरेगी। 5वां भी पढ़ दो। तू न रात के भय से डरेगा, न रात का भय और न उस तीर से, हाँ, जो दिन को उड़ता है, हाँ, न उस मरी से, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, हाँ, और न उस महारोग से जो दिन दोपहरी में उजाड़ता है। आगे, तेरे निकट 1000, तेरे निकट 1000 और तेरी दाहिनी ओर 10,000 गिरेंगे, पर तू खड़ा रहेगा, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। परंतु तू खड़ा रहेगा। हालेलुया। वो मेरे शत्रुओं के बीच में मुझे ऊंचा करेगा। हमारे शत्रु हम पर प्रबल नहीं होंगे, वो युद्ध तो करेंगे हमसे, याद रखिएगा, पर वो हम पर प्रबल नहीं होंगे। वो युद्ध के लिए पांति बांधेंगे हमारे से, हमसे युद्ध करेंगे, परंतु जो यहोवा की शरण में रहते हैं वो उन पे कभी प्रबल नहीं हो पाएंगे। हालेलुया। निकाल के पढ़े हम नीति वचन 3:24। जब तू लेटेगा तब भय ना खाएगा, जब तू लेटेगा तो भय नहीं होगा तेरी लाइफ में। जब तू रात में सोने के लिए जाएगा, जब तू लेटेगा तब सुख की नींद आएगी। तो कैसी नींद आएगी तुझे? सुख की। क्योंकि वचन में लिखा है प्रभु अपने बंदों को नींद यूं ही दान में देता है। धन्य है वे जो थकते हैं, वो आराम पाएंगे। कई लोगों को एक बीमारी है, रात में नींद नहीं आती। बहुत सारी बातें, टेंशन्स उनकी लाइफ में, उनके दिल दिमाग में घूमती रहती है। रात की नींद परमेश्वर की सबसे बड़ी देन है। रात प्रभु ने सोने के लिए बनाई है और दिन प्रभु ने कार्य करने के लिए बनाया है। नींद आना बहुत जरूरी है। और नींद कौन देता है? खुदा। नींद छिनती कैसे है? जब हम, बाइबल में प्रार्थना सिखाई है यीशु मसीह ने, रोज की रोटी हमको दे। जब रोज की रोटी से ज्यादा रोटी हमारे घर में होती है, तो नींद छिन जाती है। रखूंगा, चोर तो नहीं आ जाएगा, है जी?
आप देखो जिनके पास सोना चांदी नहीं है बड़े आराम से सोते हो। क्या ले जाएगा? चोर आ भी जाएगा तो क्या ले जाएगा? और जिनके घरों में सोने हैं, चांदी है, हीरे हैं, जवाहरात हैं, सिक्योरिटी लगानी पड़ती है। मतलब उस धन की रक्षा करने के लिए धन खर्च करना पड़ता है, और फिर भी नींद नहीं आती, ओझ का बना ही रहता है लाइफ में। इसलिए यीशु मसीह ने जब प्रार्थना करना सिखाया तो बोला रोज की रोटी मांग। रोज की रोटी का मतलब है आपकी प्रतिदिन की नीड्स। उसमें कपड़ा भी है, उसमें रहने के लिए मकान भी है। आवश्यकता से बढ़कर जब भी इंसान के जीवन में आता है वो उसकी नींद छीनता है। इसलिए यीशु मसीह ने ऐसी नहीं सिखा दी वो प्रार्थना। उस प्रार्थना में बहुत दम है। हमारे बाप की जो प्रेयर है उसमें बहुत दम है। तो प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने बंदों को नींद यूं ही दान में देता है, जब तू लेटेगा तो भय नहीं खाएगा, और जब तू लेटेगा तब तुझे सुख की नींद आएगी। प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों 13:6 पढ़िए। इसलिए हाँ, हम निडर होकर कहते हैं। हाँ, मेरी बाइबल के अंदर लिखा बेधड़क। बेधड़क का मतलब होता है निडरता। कोई शंका ही नहीं है हमें। बेधड़क कहते हैं कि प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक प्रभु है, मेरा सहायक है। हालेलुया। हालेलुया। मैं न डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मैं ना मरूंगा। मैं मौत से डरता ही नहीं। कुछ लोग बोलते हैं हम फलाने को मार देंगे, तो मौत से डरता हो उसके लिए तो परेशानी है। पर जिसको मालूम है मौत प्रमोशन है तो नुकसान तेरा ही होगा। हमारा तो प्रमोशन है। हालेलुया। हमें तो दुनिया छोड़ के वैसे भी जाना है। धरती हमारा असली वतन है नहीं है। आज नहीं जाएंगे तो कल जाएंगे, कल नहीं जाएंगे तो परसों जाएंगे, कोई बात नहीं, पहले चले जाएंगे। जाना तो है ही। बाकी के बच्चों को प्रभु संभालेगा, हम थोड़ी संभाल रहे हैं। अपने बीवी बच्चों को हम संभाल रहे हैं। हम संभाल रहे हो तो ठीक है, लेकिन प्रभु संभाल रहा है सबको। हालेलुया। मैं मनुष्य से न डरूंगा क्योंकि मनुष्य मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपने देह के दिनों में एक बात कही, केवल परमेश्वर से डरो जिसे शरीर और आत्मा दोनों पर अधिकार है। मनुष्य का अधिकार आपके शरीर पर हो सकता है, वो आपके शरीर को घात कर सकता है, पर आत्मा को घात नहीं कर सकता। आत्मा तो अमर है। हालेलुया। पहला पतरस 3:13 पढ़ो। यदि तुम भलाई करने के लिए उत्तेजित रहो, यदि तुम भलाई करने के लिए क्या रहो? उत्तेजित रहो तो तुम्हारी बुराई करने वाला फिर कौन है? हाँ, तुम्हारा बुरा कौन कर सकता है? तुम भलाई करने में तत्पर रहो, भलाई करने में लगे रहो। और आज के जमाने में तो यह है कि जो भलाई कर और भाटा खा, भलाई कर और पत्थर खा, कोई बात नहीं। जो आपके पास है आप देते रहो, जो उसके पास है वो आपको देता रहेगा। हमारे पास अच्छाई है, हमारे पास भलाई है, हमारे पास दया है, हमारे पास करुणा है, हमारे पास प्रेम है, हमारे पास क्षमा है, हमारे पास प्रेम है, वो हम देते हैं लोगों को। लोगों के पास गालियां हैं, लठ है, वही हमको देते हैं। जो इंसान के पास जो होगा वही तो देगा। वचन में भी प्रभु यीशु मसीह ने कहा, भला भंडारी भले भंडार से भली बातें निकालेगा और बुरा भंडारी बुरे भंडार से बुरी बातें निकालेगा। तो जो इंसान जो कर रहा है उसको वो करने दो, पर हम भलाई के अंदर लगे रहें। हालेलुया।
परमेश्वर के वचन में से अय्यूब की किताब और उसका 11वां अध्याय उसके 18 से 20 पद तक पढ़ें। तुझे आशा होगी, तुझे आशा होगी। वी हैव होप एंड वी हैव अ लिविंग होप। हमारे पास एक जीवित आशा है। हालेलुया। मरी हुई आशा में हम जीवन नहीं जी रहे हैं। हम आशाहीन होने के बाद भी आशावान बने रहते हैं। अब्राहम हमारे लिए एक उदाहरण है। उसने निराशा में आशा रखी। प्रभु सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। उसके बाद क्या लिखा है? इस कारण तू निर्भय रहेगा। क्या कैसा रहेगा? निर्भय। निर्भय का मतलब है कोई डर तेरी लाइफ में नहीं होगा, क्योंकि हमारे लिए परमेश्वर का रोज का प्रॉमिस है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं, मैंने तुझे आगे पीछे घेर रखा है। कल हमने परमेश्वर के वचन से देखा था कि परमेश्वर कहता है तेरी आज्ञा मानने का जो प्रकाश है, प्रतिफल है, वो तेरे आगे आगे चलेगा और मेरा तेज तुझे पीछे से घेरे रहेगा। मुझे बहुत अच्छी वो बात लगती है जहां हम देखते कि मूसा जब नेतृत्व कर रहा है और लाल समुद्र में से होकर के जब जा रहा है, तो परमेश्वर उनकी आगे 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 रहकर उनकी अगुवाई कर रहा है। सुन रहे हो आप? लेकिन जब परमेश्वर को यह पता चला कि मिस्र की सेना भी पानी में उतर गई है, तो परमेश्वर ने अपना स्थान बदला। परमेश्वर को मालूम था आगे तो रास्ता साफ है, शत्रु पीछे है। शत्रु किधर है उसको बताने की जरूरत नहीं है। बल्कि वो हमें बताता है शत्रु किधर है। हमारे पास एक आत्मा है, परखने की आत्मा, वो हमें बताती है शत्रु कहां है। आप बाइबल उठा के देखो, जब परमेश्वर राजाओं की लड़ाई के अंदर मदद करने पर उतरता था तो दुश्मन का पता बता देता था कि इस रास्ते से होकर के दुश्मन तेरे पास आ रहे, तैयारी कर ले। और पता मिल जाए तो आधी समस्या तो खत्म हो जाती है। और लिखा है, और अपने चारों ओर देख देख कर तू निर्भय विश्राम कर सकेगा। हालेलुया। निर्भय रह करके, निडर रह करके हम विश्राम कर पाएंगे। आगे बेटा। जब तू लेटेगा तब कोई तुझे डराएगा नहीं। जब तू लेटेगा तब तुझे कोई डराएगा नहीं। कई चीजें हमें डराती हैं। आगे। और बहुत तेरे तुझे प्रसन्न करने का यत्न करेंगे। और बहुत तेरे पास तेरे साथ वाचा बांधेंगे, तेरे साथ संगति करना पसंद करेंगे, तेरे साथ रहना पसंद करेंगे, तेरे साथ तुझे प्रसन्न करने का क्या करेंगे? यत्न करेंगे। परंतु दुष्ट लोगों की आंखें धुंधली पड़ जाएंगी। क्या हो जाएगी? हमारा परमेश्वर, एक झटका लगता है खुदा को, ज्यादा झटका देने की जरूरत नहीं है, हिलाने में एक झटका लगता है। इसलिए जब तक तुम दुरुस्त हो, तुम खुदा का धन्यवाद करते रहो। कोई भरोसा नहीं है कब कौन सरकेगा। मैंने बहुत बुद्धिमान लोगों को सरकते हुए देखा है। मानसिक संतुलन खोना। प्रभु का वचन कहता है, परंतु दुष्ट लोगों की आंखें क्या हो जाएंगी? रह जाएंगी, धुंधली पड़ जाएंगी, और उन्हें कोई शरण स्थान न मिलेगा। और उनको कोई भी शरण स्थान न मिलेगा। और उनकी आशा यही होगी कि प्राण निकल जाए। क्या मांगेंगे वो? आपके शत्रु क्या मांगेंगे? अंधा होके रहने से तो अच्छा है प्रभु तू उठा ले यार, क्योंकि आंख जीवन का दिया है। आंख नहीं है तो कुछ भी नहीं है। क्या आप मेरे साथ हैं? हालेलुया, हालेलुया। भजन 112 का 7। वह बुरे समाचार से नहीं डरता। जो परमेश्वर की शरण में रहता है वो बुरे समाचार से नहीं डरता। कोई सा भी बुरा समाचार,
क्यों ना हो वो डरेगा नहीं। और उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से उसका हृदय यहोवा पर भरोसा रखने से क्या रहता है? स्थिर रहता है। स्थिर रहता है। वो संभालेगा, हालेलुया। वो आपको संभालेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि खुदा से लिपटे रहो, वो संभालेगा। उस पर भरोसा रखो, वो सब कुछ करेगा। वो परिस्थितियों को बदलेगा, वो हमारे जीवन में विजय को लेकर आएगा। प्रभु से बातें करो, प्रभु से पूछो मार्ग कौन सा है, मुझे कहां चलना चाहिए, मुझे कैसे चलना चाहिए। वचन पढ़ो, वचन समझ में नहीं आए तो अपने अगुओं से जाके बातें करो, तब तुम कृतार्थ हो जाओगे, तुम सफल हो जाओगे।